चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर 4 राइट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर सेक्शन 30 राइट। साहब सबसे पहला हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे 6-7 टाइप है, तो टाइप 1 आपको आज हम बताते हैं। टाइप 1, चलिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड losses, sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C for 1/5 share in profit, राइट। सी का एडमिशन हुआ 1/5 शेयर के लिए इन प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब यहां देखिए, समझिए, यहां पार्टनर कौन कौन है साहब। सॉल्यूशन साहब ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। रेशियो क्या दिया हुआ है साहब 3:2। इसको लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। सी का एडमिशन हुआ, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी का एडमिशन 1/5 शेयर के लिए हुआ है। अब ये देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, सी का 1/5 है, यानी अब जो प्रॉफिट होगा उसमें सी 1/5 पहले ले लेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको ए भी इस रेशियो में बांट लेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 यूनिट, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 यूनिट। टोटल प्रॉफिट 1 यूनिट मान लेते हैं हम। आप बोलोगे साहब 1 यूनिट क्यों, 100 मान लेते हैं। नहीं, 1 यूनिट माने, क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट 1 ही था। सर कैसे प्रूफ कीजिए? ये लीजिए, अभी प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया, देख लीजिए। ये बताओ, ये ए और बी का शेयर कितना है बताइए, ए और बी का रेशियो कितना है 3:2। जोड़िए कितना हुआ 1, 5 नहीं 1। कैसे, वो देख लो कैसे। ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 2/5, टोटल शेयर 5/5, मतलब 1। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ये देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लिए प्रॉफिट को। सी एडमिटेड, सी का एडमिशन हुआ फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए।
यानी अब जो प्रॉफिट होगा उसे 1/5 हम सी को दे देंगे। तो टोटल प्रॉफिट मेरा 1 था, सी को 1/5 दे दिए, तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 माइनस 1/5 4/5। अब ये 4/5 किसका शेयर है? ए और बी का, तो ए भी इसको बांट लेगा। नाउ एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर इक्वल टू 4/5, बी का न्यू शेयर 4/5। इसी में से दोनों बांट लेगा अपना रेशियो में, 3/5 2/5 साहब 8/12/25 8/25 सी शेयर इक्वल टू 1/5। यहां डिनोमिनेटर 25 है, यहां इसको भी 25 बना लेते हैं, 5/5। अच्छा 5/5 कितना होता है? 1। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 नंबर इट सेल्फ, तो 5/25। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among A, B and C equal to 12/25 is to 8/25 is to 5/25, 12 8 5। राइट, यही हमारा न्यू रेशियो हो गया। इसको एक अलग मेथड से भी आप बना सकते हैं, देख लीजिए सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड क्या है सुन लीजिए, सेकंड मेथड क्या है देख लीजिए। साहब हमको पता है कि सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर 1/5 शेयर 1/5 शेयर। अब बताओ ये सी किससे लेगा? ए से भी लेगा और बी से भी लेगा। किस रेशियो में लेगा? रेशियो दिया हुआ तो है नहीं, तो जो उन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में वो ए से लेगा और बी से लेगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सी टेक्स फ्रॉम ए से कितना लेगा? अपना शेयर का 3/5 3/25 एंड फ्रॉम बी से कितना लेगा? अपना शेयर का 2/5 यानी 2/25। नाउ एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर, साहब ए का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 माइनस 3/25 25 15 माइनस 3 12/25। साहब बी का देख लेते हैं, बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/25, ये इनका ओल्ड शेयर है, ये सी उनसे ले रहा है उतना शेयर, माइनस कर देते हैं 25। चलिए 10 माइनस 2 8/25 सी शेयर इक्वल टू 1/5। यहां भी देखिए 25 डिनोमिनेटर है, इसको भी 25 बना देते हैं, 5/5 5/25। समझ रहे हैं? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग ए बी एंड सी इक्वल टू 12/25 is to 8/25 is to 5/25, 12 is to 8 is to 5। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट।
तो आप दोनों में कोई एक ही मेथड से बना सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए।